एक मिनट हट तो जाओ, हटो, दूर तो हटो उससे। अच्छा खेलो खेलो खेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि, और यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पर साथ में बैठ कर के अपना ये दूध है और ये हर्बल मिक्स है जो मेरी मम्मी बना के लाई थी, तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मैं थोड़ा कम क्वान्टिटी लेती हूँ, और सर्दियाँ थी पिछली बार जब आरव के टाइम पर था तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में लेती थी। तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ब्रश करने के बाद पानी लेती हूँ, और उसके बाद ये 300 ml के अराउंड ये दूध है और साथ में ये मिक्सचर है। तो यही सबसे पहला मील रहता है मेरा, क्योंकि ये रिकवरी में भी हेल्प करता है, क्लीनिंग में भी बहुत हेल्प करता है और काफ़ी अच्छा है। और इसकी रेसिपी मैंने अपने प्रेगा लाइफ चैनल पे शेयर की हुई है, इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर यश की मालिश कर दी थी मम्मी ने, सुबह ही कर देती हैं, तो फिर उसके बाद आरव थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहता है। और मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, बट फिर भी यश बहुत इन्जॉय करता है अपने भाई का टच, उसके साथ खेलना। और आरव तो खैर बहुत ही ज़्यादा मज़ा करता है इसके साथ में, इन्जॉय करता है। और ये देखिए बस थोड़ा सा खेला, फीड लिया, और उसके बाद तो ये सो गया, और काफ़ी लंबा सोता है इस टाइम पर। और उसके बाद फिर जब उठता है ना तो फिर मैं इसे नहला देती हूँ, फिर फीड करा देती हूँ, और ये फिर सो जाता है। तो इसकी लाइफ एकदम मज़ेदार, एकदम ऐशफुल है इस वक्त। बस सो खाओ पियो मज़े करो, ऐसा है। और ये इवनिंग का टाइम हो चुका है, मैं सो करके आई थी। दिन में थोड़ा अभी मम्मी के रहने से आराम हो जाता है कि मैं सो लेती हूँ, तो थोड़ा मैं रेस्ट करके आई थी, तो मैंने देखा कि मम्मी ये मैंगोज़ हैं तो ये लेकर के आए थे। तो ठंडे हो गए थे, 2 दिन पहले आए थे, तो इनको धो करके फ्रिज में रखा था। तो अब इनको खाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर मम्मी इसको इस तरीके से कट करके बोल में सर्व कर देंगी। तो ये केसर आम है, बहुत मीठे और बहुत टेस्टी रहते हैं। गुजरात के मतलब फेमस आम कह सकते हो, कॉमनली सब लोग यही आम खाते हैं, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड को आम में केसर आम ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताना आप लोग कौन सी वैरायटी का आम खाते हो, और आपके एरिया में कौन सा आम जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। बिकॉज़ हर एरिया का ना अलग अलग फेमस आम होता है जो वहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है और टेस्टी होता है। तो आपके यहाँ कौन सा मिलता है वो मुझे बताना। बट मुझे केसर आम बहुत पसंद है। लंगड़ा भी मुझे पसंद है, मीठा होता है, बट इनको तो केसर आम पसंद है। तो यहाँ पर वही सब काट करके मम्मी रख रही हैं। और ना मुझे मैंगो शेक भी पसंद है, बट इनको इस तरीके से कटे हुए आम दे दो तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मम्मी तो आप समझ ही सकते हो अपने दामाद के लिए करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर आम काट के सर्व हो रहे हैं। हम लोग का एक्चुअली प्लान ये था कि खाएंगे, ये आम वगैरह लेकर के जाएंगे, समोसे भी लाए थे ये। तो हमारे पास थोड़े से समोसे भी थे, तो ये हुआ था कि आम और समोसे खाएंगे छत पर जाकर, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो गया है अभी इन दिनों। तो अभी क्या है कि बैठे बैठे ऐसे थोड़ी गप्पे वप्पे मार रहे थे हम लोग, तो वो बातें करने में टाइम कैसे पास होता है पता ही नहीं चलता है। तो जब तक सब लोग रेडी होते हैं, अब एक एक करके आदमी उठ रहा है, और मतलब आलस आता ही रहता है मुझे तो वही तैयार वैयार होकर के जब तक जाने का टाइम हुआ तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और वेदर ना बड़ा वैसा हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि रेनबो निकला था। तो ऐसे कभी हल्की हल्की धूप और बहुत ठंडी ठंडी हवा, और वैसा मौसम हो गया था। और जब तक हम लोग जाते करते तैयार वैयार तो हो गए थे, बट हल्की हल्की सी जो बारिश की बूंदें होती है ना वो गिरने लगी थी। तो मम्मी और मेरी सिस्टर और ये लोग जाकर के आए थे थोड़ा सा, बट मैं और यश नहीं गए फिर, क्योंकि ना वो बारिश की जो बूंदें हैं ना वो सर पे लगती हैं, तो कोल्ड होने का डर रहता है। तो मुझे खुद को ही सूट नहीं करता, तो अभी इस टाइम पे मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती थी कि यश के ऊपर एक आध बूंद भी गिरे और या फिर मेरे ऊपर गिरे। तो फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये बोल रहे थे कि जाओ थोड़ा सा घूम के आ जाओ, कुछ नहीं होगा, ढक लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने कहा कि नहीं यार, एक आध बूंद भी गिर गई। ऐसा बोलते हैं कि बारिश की बूंद अगर सर पर डायरेक्ट पड़ती है ना तो थोड़ा वो नुकसान करती है और कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पर वही मम्मी सर्व करी और हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और ये बेल्ट मैंने लगाई हुई है। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कब से बेल्ट पहनना शुरू किया है। तो मेरी जो डिलीवरी होने के 10-12 दिन के बाद से, जब मेरे सारे स्टिचेस रिमूव हो गए थे, उसके बाद मैंने ये बेल्ट पहनना शुरू किया था। तो ये एक्चुअली बैक पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको बैक पेन का इशू नहीं होता है। दूसरा, आपका जो स्टमक है वो भी थोड़ा फ्लैट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये आए हुए हैं, तो मैं इनको बोल रही थी आओ आओ कैमरे में थोड़ा मेरे दोस्तों को हाई कर दो, बट कभी कभी आते नहीं है। तो यहाँ पर हंसी मजाक कुछ कुछ चल रहा है, मुझे याद नहीं है क्या बात है, बट कुछ बातें हो रही थी। और ये देखिए सुंदर से केसर आम जो है वो सज धज के कट पिट के एकदम से तैयार हो गए खाने के लिए। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आप में से किस किस के मुँह में पानी आ रहा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि और ये है भैया, प्यारे प्यारे भैया। और यहाँ पर लेटा है यश। हाँ, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं छत पर क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? सच है? हाँ। आप गए थे अभी बाहर? पानी बरस रहा है। हाँ, तो मौसम एक्चुअली ठंडा हो रहा था और ये बता रहा है कि बारिश हो रही है, तो प्रोग्राम कैंसिल। वहाँ तक बारिश हो रही है ना, सलाम मारते देखो हो रही है बारिश। हाँ, पानी गिर रहा है। ये देखो हवा चल रही है बहुत अच्छी, काफी ये रही। चलो अंदर बैठते हैं क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, हल्की हल्की है बट अभी तो हल्का फुल्का भी ड्रॉप नहीं पड़ना चाहिए, तो इसीलिए नहीं जाएंगे। तैयारी तो हो गई थी ऊपर जाने की, कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर सब लोग फ्रेशन अप हो गए थे, ऊपर जाने के लिए एकदम तैयार हो गए थे, रेडी हो गए थे। लेकिन वेदर ऐसा हो गया ना, एकदम से वेदर ने है ना जो मूड चेंज कर लिया क्योंकि बारिश हल्की फुल्की होने लगी और मैं नहीं जा पाई, बाकी तो सब होके आ गए थे 1 बाय 1 करके। और आजकल वेदर ऐसा ही हो रहा है कि शाम को ना एकदम ठंडी हवा वाली चलने लगती है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है। एक्चुअली बूंदाबांदी रोज़ ही हो रही है शायद, लेकिन अलग अलग एरियाज़ में होती है। कभी ऑफिस से बताती कि ऑफिस के एरिया में बारिश हुई थी, कभी कोई बताता है कि उधर हुई थी इधर हुई थी, तो आसपास कहीं ना कहीं होती रहती है। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है बट बहुत ज़्यादा बारिश अभी फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि मानसून अब आने ही वाला है या आ ही गया कह सकते हैं। तो आपके यहाँ पे भी बारिश वगैरह हो रही है? कैसा वेदर है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना अपडेट। एंड यहाँ पर वही समोसे और आम चल रहे हैं नाश्ते में इवनिंग के। चाय हम लोग बाद में लेंगे, चाय थोड़ा पोस्टपोन करेंगे क्योंकि मैंगोस कट गए थे तो सबको खाने का मन था, ठंडे ठंडा मैंगो था एकदम बढ़िया, तो वही खा रहे थे। और हाँ, समोसे मैं खा रही हूँ, यहाँ पर एक समोसा खा रही हूँ, तो कभी कभार वंस इन अ व्हाइल मैं खा लेती हूँ। आप लोग ऑफकोर्स क्वेश्चन करोगे कि खा सकते हैं कि नहीं, तो अभी तो टाइम भी हो गया है, आई थिंक 25 डेज़ 24 डेज़ ऐसा कुछ हो गया है। तो इतने दिन हो गए तो अभी मैंने एक समोसा खा लिया। मतलब एक समोसा खाने में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है, रेगुलर बेसिस पे तो मैं सब चीज़ें ध्यान रखती ही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने यश के लिए कपड़े निकाल दिए थे, शाम को मैं उसको डेली चेंज करके तैयार कर देती हूँ। तो दिन में 2 बार तो उसका ड्रेस जो है वो चेंज होता है। समटाइम्स वो वॉमिट वगैरह अगर कर दे, स्पिट कर दे ज़्यादा, तो फिर मुझे 3-4 बार भी चेंज करना पड़ता है, बट हाँ 2 बार तो करना ही पड़ता है। तो शाम को मैं एक बार उसे फुल कपड़े पहना देती हूँ इस तरीके से, और दिन में मैं उसे टी शर्ट्स में रखती हूँ और उसके बाद उसको स्वेडल कर देती हूँ। तो इस तरीके से रहता है क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी रहती है ना, धूप वगैरह भी रहती है, तो आराम से स्वेडल करके उसको सुला दो तो थोड़ा सोता है अच्छे से, और ज़्यादा कर दो तो फिर गर्मी रहती है। तो इसीलिए शाम को जब हवा में और वैसे जाता है तो उसको उस तरीके से पूरा कवर कर देती हूँ। आज लेकिन हम छत पे तो नहीं जा पाए, बट क्योंकि हमारा एक रूटीन बन चुका है उसको शाम को ऐसे तैयार कर देने का, मोस्टली मैं कर ही देती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े निकाल लिए थे तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको तैयार कर देते हैं। थोड़ा मज़ा आता है एक्चुअली इसको तैयार करने में, बहुत अच्छा लगता है, छोटे बच्चे को तैयार करना अच्छा लगता है। तो वही मैं यहाँ पर सोची थी कि कर देती हूँ, करके फिर इसको खिड़की के पास बैठा देती हूँ तो थोड़ा ये भी फ्रेश एयर लेगा। और नहीं, खिड़की के पास बैठता है ना तो आजकल मैंने देखा है कि ये ना फोकस करने लगा है, खिड़की के बाहर कुछ कुछ देखता है, क्या देखता है क्या समझता है वो तो मालूम नहीं है, बट खिड़की के बाहर ये देखता रहता है। तो यहाँ पर बस मैं इसको टोपी वोपी पहना के पूरा कवर कर दूँगी और उसके बाद इसे वहाँ पर मम्मी ने बोला कि तुम इसको रेडी कर दो, तो मैं वहाँ खिड़की के पास इसको थोड़ा बैठा लेती हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा खुली हवा और फ्रेश एयर जो है उसको एंजॉय कर सके। तो बस यहाँ पर देखिए ये रेडी हो चुका है, और जहाँ ये रहेगा वहाँ पर आरव तो आपको दिख ही जाएगा। तो ये मम्मी आ गई इसको लेने के लिए, मैंने कहा मैं थोड़ा सा पहले बैठती हूँ उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊँगी। तो मम्मी यहाँ पर इसके साथ में कुछ बातें कर रही है, सीटी वीटी बजा के इसको खिला रही है। मेरे को तो सीटी बजाना नहीं आता, बट मम्मी ऐसे सीटी वीटी बजा करके उसको थोड़ा थोड़ा खिला रही थी।
तो वो भी देखिए कितने अच्छे से खेल रहा है और अच्छा लगता है। आजकल वो थोड़ा सा एक्टिविटी अब स्टार्ट कर रहा है, मतलब 1 मंथ का हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका भी जो है ना, अभी तक तो सोता रहता था बट अब थोड़ा सा उठता भी है, उठ के थोड़ा बहुत ऐसे हाथ पैर चलाता है, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं चलाता बट थोड़ा बहुत करता है। और ये देखिए जैसे ही कैमरा स्टार्ट करती हूँ ना, बस इसका रोना स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही कैमरा ऑफ कर दो तो एकदम नॉर्मल अच्छे से हंसता खेलता रहेगा। तो यहाँ पर मम्मी इसको ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके खिला रही हैं, अपना उनको भी मज़ा आ रहा है, इसको भी मज़ा आ रहा है। और बाहर तो आप वेदर देख ही सकते हैं कि लोग वॉक वगैरह कर रहे हैं। तो थोड़ी देर खेलने के बाद ये थक गया था, फिर आराम से मैंने इसे रॉकर में डाल दिया था, तो यहाँ पर ये सो गया था। और रॉकर में या झूले वगैरह में डाल दो था तो थोड़ा लंबा टाइम तक सोता है, बीच में उठता भी तो हल्का सा हिला दो तो आराम से सो जाता है। तो पापा के बगल में अपने ये सोता रहा, बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत उठा भी होगा तो उन्होंने हिला दिया था तो आराम से सो गया था। बट अब इसकी नींद काफ़ी अच्छे से खुल चुकी है और अब इसको लगी है भूख, तो बस मैं इसे लेकर के जाऊँगी, आराम से इसको फीड वगैरह कराऊँगी। फिर फीड करने के बाद ये थोड़ा सा फिर खेलेगा या फिर चीज़ें निहारेगा करेगा और फिर थोड़ी देर बाद ये सो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल इसका यही साइकिल है, उठना, खाना पीना, अपना मिल्क वगैरह लेना और फिर उसके बाद सो जाना। तो अभी मैं इसको लेकर के जा रही हूँ। अब मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई थी कि आराम से थोड़ी देर बैठने को मिल गया था, थोड़ा मेरा काम भी हो गया था, एडिटिंग वगैरह का ही काम था तो मैंने वो कर दिया था। और अब मैं इसे रूम में लेकर के जाऊँगी और थोड़ा मैं इसको फीड वगैरह कराऊँगी। और हाँ, बेल्ट की बात भी कर लेती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं बेल्ट कब से पहन रही हूँ और मेरे स्टिचेज़ वगैरह कैसे हील हो गए कि नहीं। तो मेरे स्टिचेज़ ऊपर से तो देखिए निकल गए हैं, ऊपर से वो पूरे ड्राई हो गए हैं, हील हो गए हैं, बट अभी भी वहाँ पर जो बोलते हैं ना स्टिचेज़ जब हील होते हैं ना, नई स्किन वहाँ आती है तो आपको थोड़ी थोड़ी इचिंग वगैरह होती है, तो इट मीन्स कि अभी जो स्टिचेज है वो हील हो रहे हैं। तो अभी मेरे स्टिचेस हील हो रहे हैं, मुझे वहाँ हल्का फुल्का पेन रहता है, हल्की फुल्की इचिंग भी रहती है। एंड इंटरनल हीलिंग जो है वो तो अभी लंबे टाइम तक चलती ही है, अराउंड 6 मंथ तक पूरा रहता है। और डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस किया वो ये कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्टिचेस के अराउंड स्ट्रेस नहीं देना, ज़ोर नहीं लगना चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना है और 40 डेज़ तक भारी सामान वगैरह नहीं उठाना है और वॉक वगैरह मैं कर सकती हूँ और नॉर्मल जो बोलते हैं ना नॉर्मल मूवमेंट मैं कर सकती हूँ, एकदम से उठना, एकदम से जर्क देकर बॉडी को कुछ नहीं करना है। तो ये सब प्रिकॉशंस डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किए हैं तो मैं उसके हिसाब से ही चल रही हूँ। बाकी ऊपर से जो टाँके वगैरह तो हट ही गए हैं और स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई हो गई, तो उस हिसाब से मेरी हीलिंग अभी ऊपरी हो गई, बट अंदर से तो अभी हीलिंग एकदम ही चल रही है। अभी एकदम ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी ख्याल रखना है, प्रिकॉशियस वे में ही रहना है, तो वो एक चीज़ है। और बेल्ट का क्या है कि कब लगा सकते हैं, तो यार देखिए मुझे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि 1 वीक के बाद लगा लेना। जब मेरा डिस्चार्ज दिया था ना तभी दे दिया था बेल्ट और बोला था कि जब उसके बाद मैं 5-6 दिन बाद 1 वीक के बाद मतलब बोल दिया था कि लगा लेना। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बताऊँ तो मैंने मुझे लगता है 12 दिन से स्टार्ट किया था, बिकॉज़ मेरे जब स्टिचेस पूरे निकल गए थे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे सारे स्टिचेस निकाले थे बट 3 स्टिचेस रह गए थे, तो जब वो भी निकल गए, अब एक भी स्टिचेस नहीं थे, तब उसके बाद मैंने बेल्ट लगाना शुरू किया था। तो मेरा मतलब मुझे तब कंफर्टेबल था। तो आप एक बार ना अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो, और नहीं तो स्टिचेस निकलने के बाद मतलब 10-15 दिन के बाद अगर आप बेल्ट लगाना शुरू करते हो तो उसमें कोई रिस्क, कोई टेंशन नहीं रहती है। मुझे पर्सनली बहुत डर लग रहा था कि कहीं स्टिचेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैंने जब स्टिचेस सारे रिमूव हो गए तब फिर बेल्ट पहनना शुरू किया। और ये मेरे पास जो बेल्ट है ना, ये मेरे डॉक्टर ने ही बताया था, तो ये वाकई में बहुत अच्छी, इसमें पीछे बैक सपोर्ट बहुत अच्छा दिया हुआ, तो बैक पेन वगैरह में ये बहुत कंफर्ट देगा। एंड अगर आपको इसका लिंक चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पिछले भी किसी व्लॉग में मैंने दिया था, अभी फिर दे दूँगी, आप चेक कर लेना, ऑनलाइन में मिलता है। उसके अलावा 1-2 बेल्ट मैंने पिछले बार भी मंगाया था RF के टाइम पर, वो भी अच्छे थे, तो उनका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो और लगा सकते हो। इसका डिटेल्ड वीडियो जो है ना बेल्ट का, वो मैं जल्दी ही अपने दूसरे चैनल प्रेगा लाइफ में शेयर करूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका पूरा रिव्यू भी करूँगी, उसको कैसे मैं वेयर करती हूँ वो सब कुछ मैं आपको उस चैनल पे बताऊँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा प्रेगा लाइफ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।